हाय फ्रेंड्स, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत हो। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकालने का तरीका। अब परिमेय संख्या का एक तो एग्जाम्पल देते हैं जो बराबरी एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 4 और 9 के बीच 4 और 9 के बीच अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछते रहते हैं। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन इस बार पूछा था रेलवे में 4 और 9 के बीच अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या निकालने के तरीके, अपरिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या बराबर √√AB। ए का मान 4, बी का मान 9, 4 × 9 √36। और √36 में परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो रूट से बाहर निकालें तो 6 अर्थात 36, 6 का वर्गमूल 36 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको आप परिमेय संख्या बनाने के लिए इस रूट में 3 रख देंगे, क्यू मतलब √क्यू, तो 36 का क्यू नहीं होगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब अनंत तक गिनते रहेंगे तो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 अनंत तक प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को पहले अगर 0 लगा दिया जाए, अर्थात गिनती की संख्या को पहले 0 शामिल कर देंगे तो हम लोग उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या के पहले यदि 0 शामिल करने पर उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 4 5 ... पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या के पहले 0 शामिल करने पर उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएंगे तो इसे पूर्ण संख्या कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या या रूट संख्या। अभाज्य संख्या, इसका दूसरा नाम रूट संख्या। अभाज्य संख्या या रूट संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल और केवल
2 हो या 2 से अधिक, उसे हम अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... ऐसी संख्या अभाज्य संख्या पढ़ ली। अभाज्य संख्या नोट में देख लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है एग्जाम में कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य या रूट संख्या 2 होती है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य या रूट संख्या 2 होती है। कभी कभी पूछ देता है कि वो कौन सी संख्या है जो एक सम अभाज्य संख्या है, तो वह 2 होता है। दो एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 है जो कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो बाकी बात विषम अभाज्य संख्या होता है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। ये बराबरी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बराबरी पूछ देता है कि वह कौन सी संख्या है जो सम संख्या अभाज्य संख्या है, वो कौन सी संख्या है जो सम
अभाज्य संख्या है तो एक मात्र 2 की समअभाज्य संख्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में कभी कभी पूछ देता है कि 1 से लेकर 25 तक कितना अभाज्य संख्या है। तो 1 से 25 तक 9, याद रखने के लिए लिखेंगे कि 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या है। और कैसे हुआ 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या से देखेंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 22 23 24 25। 25 एक अभाज्य संख्या है। 19 17 13 11 7 5 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है। एक से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है और 1 से लेकर 75 तक 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती है। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या 1 से 31 के 1 से 32 के बीच कितनी अभाज्य संख्या। देख क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछता है, ऐसा क्वेश्चन बराबरी एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से 32 के बीच कितना अभाज्य संख्या है। तो हम लोग थोड़ा ही देर पहले पढ़े थे कि 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या है। तो फिर आगे कितना बच गया, 25 का 7 को आगे अंक बच गया तो 26 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, 28 नहीं होगा, 29 होगा, 29 होगा, 30 नहीं होगा, 31 होगा प्लस 1 अर्थात 11। मतलब 1 से 32 के बीच अभाज्य संख्या 11 होती है। जबकि हम लोग जानते हैं 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद 32 से लेकर 25 से लेकर 32 तक 2 अभाज्य संख्या होती है। दोनों को जोड़ दिए थे 11। इस दोनों के बीच 11 भाज्य संख्या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो।
उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9, 10। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसकी 4, तो 4 का गुणनखंड 2 से अधिक हो जाएगा। जैसे कि 1 से भी लगेगा 4, 2 से भी लगेगा 4 से, मतलब 2 से अधिक है, 3 हो गया तो ये भाज्य संख्या है। नोट देख कर लिखेंगे। शून्य एक समपूर्णांक संख्या है। कभी कभी एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि शून्य क्या है, तो शून्य एक समपूर्णांक संख्या है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।